दोस्तों पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका में कई अजीब सी घटनाएं हुई हैं रिगार्डिंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। एक चाइनीज बलून को मार गिराया गया, 3 यूएफओस को अमेरिका के हवाई जहाज मार गिरा चुके हैं। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम क्या हो रहा है, इन चारों ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या था, और रिसेंटली यूएस ने स्पेसिफिकली राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल क्या कहा है, आइए एक बार जानते हैं। I gave the order to take down these 3 objects due to hazards to civilian commercial air traffic and because we could not rule out the surveillance risk of sensitive facilities. We don't yet know exactly what these 3 objects were, but nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program. तो जैसा कि आपने सुना, बाइडेन खुद कह रहे हैं कि हमने रिसेंटली 3 ऑब्जेक्ट्स को मार गिराया है, लेकिन वो चाइना के नहीं थे। अब वो क्या थे हमें नहीं पता। यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार पिछले 70 सालों से अपने आसमान में उड़ते हुए किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसे वो नहीं पहचान पाते हैं कहती है यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एलियंस आ गए हैं या फिर जो फिल्मों में दिखाते हैं कि किडनैप करके ले जाएगा किसी को। इट इज नॉट नेसेसरीली दैट। वो कुछ भी हो सकता है। जो हवाई जहाज किसी दूसरे देश का आपके देश में आ गया है, आप उसे पहचान नहीं पाए, इट कुड बी समथिंग लाइक दैट। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ अजीब से एयरक्राफ्ट्स भी दिखे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 70 ईयर्स। इस तरह के कई फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे जिसमें एक उड़न तश्तरी दिखाई जा रही है। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि अभी यूएफओ का नाम चेंज होकर यूएपी हो चुका है, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। तो UAP इज द न्यू टर्मिनोलॉजी यूज्ड बाय यूएस गवर्नमेंट एंड यूएस एयरफोर्स। तो पिछले 2 हफ्तों में पूरी दुनिया में कई प्रकार के इस तरह के UAP देखे गए हैं, कुछ बलून्स देखे गए हैं, और यूएस में 4 घटनाएं हुई हैं जिसमें इनको मार गिराया गया। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, उन्हें भी हमारे शॉर्ट्स के सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। यूपीएससी 2023 एस्पिरेंट्स के लिए हम एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। पाथफाइंडर के सभी एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मी, वी आर ब्रिंगिंग अ क्रैश कोर्स और अ रिविजन कोर्स फॉर द 23 एस्पिरेंट्स। उसकी जानकारियां आपको कल मिल जाएंगी, सो स्टे ट्यून्ड टिल देन। तो यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले 15 दिन में हुई कई घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए यह बात कही कि हमने एक चाइनीज बलून को मार गिराया था, उसके बाद 3 और ऑब्जेक्ट्स को मार गिराया है हमारे हवाई जहाजों ने। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये कोई प्राइवेट कंपनीज के बलून्स हो सकते हैं या कोई रिक्रिएशन या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बलून भी हो सकते हैं। अभी ऐसे हमें सबूत नहीं मिले हैं कि ये चाइनीज सर्वेलेंस बलून थे। तो केवल जो पहला ऑब्जेक्ट था, जो एक बहुत बड़ा बलून था, उसकी साइज भी काफी बड़ी थी और ये यूएसए ने अपने अटलांटिक तट पर मार गिराया था। इसके अलावा 3 और ऑब्जेक्ट्स पिछले 10 दिनों में जो इन्होंने मार गिराए हैं वो बलून्स नहीं थे, और अगर थे तो चाइनीज बलून नहीं थे, ऐसा यूएस की गवर्नमेंट कह रही है। अब ये जो चाइनीज बलून था, इसकी ट्रैजेक्टरी आप देखिए, ये चाइना से यहां से रिलीज किया गया है एंड इट केम ओवर टू अलास्का, कनाडा, यूएसए, और यहां से लेकर अटलांटिक कोस्ट में उसे फाइनली मार गिराया गया। तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ा कंट्री है साइज में। कनाडा, यूएसए, ये काफ़ी बड़े देश हैं, दुनिया के टॉप 4 लार्जेस्ट कंट्रीज में इनका स्थान आता है। तो ये बलून्स कोई छोटे मोटे बलून नहीं थे कि आपने अपनी बर्थडे पार्टी का गुब्बारा उड़ा दिया हीलियम वाला और वो उड़ के 2-4 किलोमीटर चला गया। नहीं, ये बलून्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करके यूएस और कनाडा के क्षेत्र में पहुंचे थे। और चाइना का जो बलून था उसका मेन मकसद क्या था? जासूसी। तो देखिए, ये बलून्स केवल जासूसी के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। कई सारे वेदर रिसर्च स्टेशंस भी इस तरह के बलून को लॉन्च करते हैं, लेकिन इनका डेटा मोस्टली गवर्नमेंट के साथ साझा किया जाता है, क्योंकि जनरली ये गवर्नमेंट एजेंसियां ही होती है जो इस तरह के बलून्स को लॉन्च करती है। बट इट कुड बी सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी एज वेल जो साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करने के लिए इस तरह के बलून को लॉन्च करती है। और इसकी न्यूज़ आप देख सकते हैं कि ये वेदर बलून्स कई बार जब गिर जाते हैं तब ये पाए जाते हैं, उसकी न्यूज़ भी आती है छोटी मोटी लोकल मीडिया में। आमतौर पर ये गुब्बारे या बलून्स मौसम की निगरानी रखते हैं और इससे हमें काफी सारा डेटा मिल जाता है। अब वैसे ये डेटा हमें सैटेलाइट्स के माध्यम से भी मिल जाता है, लेकिन जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो वेदर बलून की है, और आज के समय में भी लोकल वेदर को स्टडी करने के लिए बलून को ज्यादा एक्यूरेट और बेहतर माना जाता है रिसर्चर्स के द्वारा। तो इस तरह के जो बलून्स हैं ये मोस्टली गैस के माध्यम से उड़ाए जाते हैं। इनमें कोई इंजन, कोई फ्यूल नहीं होता है, और इनको रिकवर भी कर सकते हैं। अगर इनकी फ्लाइट पूरी हो जाती है तो उसके बाद इन्हें रिकवर किया जा सकता है। और लार्जेस्ट बलून्स अभी तक जो फ्लाई किए गए हैं वो 42 किलोमीटर्स की हाइट तक जाते हैं। ये ध्यान रखना कि एरोप्लेन्स जनरली 30 से 40 हज़ार फीट की ऊंचाई के बीच में उड़ते हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स की मैं बात कर रहा हूं, एंड दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। 40,000 फीट लगभग 12 किलोमीटर हो जाता है। तो ये वाले वेदर बलून्स 42 किलोमीटर्स की हाइट तक गए हैं। आमतौर पर इन बलून्स को कुछ दिनों के लिए लॉन्च किया जाता है, फिर ये ऑटोमेटिकली खराब मौसम वगैरह के कारण गिर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। लेकिन कई बड़े बलून्स कई हफ्तों तक और कई महीनों तक भी हवा में, वातावरण में रहते हैं और डेटा भेजते रहते हैं। अब रिसेंटली जो यूएस ने चाइनीज बलून को गिरा दिया, उसका ये एक फोटोग्राफ है जो काफ़ी जूम इन करके लिया गया था। तो इसकी साइज़ देखिए, ये बहुत बड़ा है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 3 बसेस, 3 बस जितना बड़ा है, और इसमें काफ़ी सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी लगे हुए थे।
तो हो सकता है कि ये वेदर के लिए भेजा गया हो चाइना के द्वारा, लेकिन ये मानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना बड़ा और सोफिस्टिकेटेड बलून वेदर के लिए नहीं भेजा जाता है। तो ये पक्का कोई ना कोई प्रकार की जासूसी कर रहा था, किसी प्रकार के सिग्नल्स को ये इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा गया था। और याद रखिएगा कि जब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी उसके पहले ये बलून्स के माध्यम से जासूसी काफी कॉमन हुआ करती थी। तो लगता है चाइनीज फिर से पुराने तरीकों पर जा रहे हैं। फिलहाल इस बलून को तो 4 फरवरी को यूएस एयरफोर्स ने मार गिराया और इसका मलबा भी इनको पूरा मिल चुका है, उसको एनालाइज किया जा रहा है और वो देखेंगे कि उसमें किस तरह का डेटा था। 4 फरवरी को इस बलून के गिराए जाने के बाद अगले एक हफ्ते में यूएस के रेडार्स ने 3 और ऑब्जेक्ट्स को पिकअप किया। अब नॉर्मली रेडार्स फास्ट मूविंग एरोप्लेन्स को पिकअप करने के लिए तैयार किए जाते हैं, उनकी सेंसिटिविटी उसके अनुसार होती है। बट जब ये बलून आया था चाइना वाला, तो उसके बाद में यूएस ने अपने रेडार्स को थोड़ा सा चेंज किया और सेंसिटिविटी लेवल जब चेंज किए गए तो इन्हें 3 और ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं विद इन 1 वीक, अलास्का, कनाडा और लेक ह्यूरॉन के ऊपर उड़ते हुए। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, ये अलास्का है, ये कनाडा है और ये है लेक ह्यूरॉन। तो इन टेरिटरीज में, कनाडा के अंदर नॉर्दर्न टेरिटरीज में ये दिखा था, इन 3 जगहों पर इन्हें स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। अब कनाडा के अंदर यूएस क्यों अपनी एयरफोर्स को भेज रहा है, ये भी काफी लोगों को कंफ्यूजन था। तो इन्होंने देखो एक सिस्टम बना रखा है जिसका नाम है नोरैड, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। तो ये यूएस और कनाडा की जॉइंट डिफेंस कमांड है। तो अगर कोई भी इन पर हवाई हमला होता है या थ्रेट होता है तो दोनों देशों की एयरफोर्स एक साथ रिस्पॉन्ड कर सकती है और इंटरऑपरेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो ने क्यों आदेश दिया कि अमेरिका की एयरफोर्स का हवाई जहाज आकर कनाडा में उस ऑब्जेक्ट को मार गिराएगा। तो क्या ट्रूडो अमेरिका की एयरफोर्स को चलाते हैं? जी नहीं, लेकिन दोनों की जॉइंट डिफेंस कमांड है। तो राष्ट्रपति बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के कहने पर ये तीनों ऑब्जेक्ट्स को मार गिराया गया। इनकी हाइट्स देखिए आप, वन वॉज फ्लाइंग एट 40,000 फीट, अनदर वॉज फ्लाइंग एट 20,000 फीट। तो इनकी हाइट्स काफी अलग अलग थी, सो दीज वर नॉट सिमिलर। अब एक नेचुरल सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जब इन यूएफओस पर मिसाइल दागी गई तो क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा नहीं कि ये क्या वस्तु है, किस तरह का ऑब्जेक्ट है? तो इसका आंसर है नहीं। ये जब मिसाइल्स दागी जाती हैं तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कई बार दागी जाती हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा लेकिन वो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ओके, तो यूएस ने अपने F-18 एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से इन 3 ऑब्जेक्ट्स को मार गिराया और अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट्स क्या थे। मोस्ट प्रोबेबली दीज वर बलून्स, क्योंकि स्लो मूविंग थे, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। दे कुड बी वेरी न्यू टाइप्स ऑफ ड्रोन्स एटसेट्रा। लेकिन क्या था यूएस को भी अभी नहीं पता है। और ये जो चाइनीज बलून था उसका तो हमारे पास फोटोग्राफ अवेलेबल है, लेकिन इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के कोई फोटोग्राफ्स नहीं है। अब यूएस के कई लोकल न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर आ रही है कि जो ऑब्जेक्ट यूएस एयरफोर्स ने मार गिराया वो एक्चुअली में एक बहुत ही सस्ता सा बलून था जिसे कई लोग शौकिया उड़ाते हैं। तो यूएस के अंदर जैसे हमारे यहाँ पतंग उड़ाते हैं, वैसे यूएस में लोग कुछ हॉबी के लिए बलून्स को उड़ाते हैं। उसमें कभी कभी वो डेटा भी कलेक्ट करते हैं मौसम एटसेट्रा का। सो दीज आर वेदर एंथुजियास्ट, या ऐसे ही गुब्बारा उड़ा के देख रहे हैं कि कितना दूर चला जाता है, उसमें जीपीएस ट्रैकर वगैरह लगा दिया जाता है। तो ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड गुब्बारे हैं, K9YO इनका नाम है इन बलून्स का। और नॉर्दर्न इलिनॉय, जो इलिनॉय राज्य है, उसके उत्तरी भाग से इसको उड़ाया गया था। तो समवेयर अराउंड द ग्रेट लेक्स रीजन ये इलिनॉय के क्षेत्र से इस तरह का एक बलून उड़ाया गया था, ऐसा इनके लोकल क्लब ने कहा है। और इन लोगों का कहना है कि जिस दिन यूएस ने वो बलून गिराया उस दिन हमारा सिग्नल आना इससे बंद हो गया, क्योंकि इनके जो गुब्बारे थे उनमें स्मॉल जीपीएस ट्रैकर्स भी लगे हुए थे। और ये गुब्बारे आते हैं केवल $12 या $40 के बीच में। तो इफेक्टिवली यूएस ने अपनी साइड वाइंडर मिसाइल्स का इस्तेमाल करके एक $40 के बलून को मार गिराया। और एक मिसाइल में ऑब्जेक्ट गिरा नहीं था, एक ऑब्जेक्ट को गिराने के लिए उन्हें 2 मिसाइल दागनी पड़ी थी। तो टोटल 4 मिसाइलें दागी गई है। सो $4 लाख इंटू 4 दैट इज $1.6 मिलियन। $1.5 मिलियन से ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, उतने की मिसाइल्स इनकी खर्च हो गई हैं जस्ट टू शूट डाउन सम बलून्स, जो प्रोबेबली कुछ ऐसा नज़र आता था, केवल $20-30 का था। ओके, अब सच्चाई क्या है हमें नहीं पता, लेकिन कई सारे न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की, लोकल न्यूज़ मीडिया जो यूएस की है वो इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। अब शुरुआत में यूएस ने इन 3 यूएफओस के लिए भी चाइना को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करी, लेकिन शायद उनके खुद के अपने रिसर्च में उनको पता चल गया होगा कि ये तीनों चाइनीज बलून्स नहीं थे। तो इसीलिए राष्ट्रपति ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अभी जो 3 यूएपीज हमने मार गिराए हैं ये डेफिनेटली चाइना के स्पाई बलून प्रोग्राम से तो नहीं थे। अब शुरुआत में तो यूएस का एस्टैब्लिशमेंट इन 3 यूएपीज के लिए भी चाइना को जिम्मेदार ठहराना चाह रहा था, लेकिन इन्हें शायद खुद ही ये रियलाइज हो गया होगा कि ये वाले बलून्स चाइना के द्वारा नहीं उड़ाए गए थे,
ये शायद शौकिया रिक्रिएशनल बलून्स थे या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा बनाए गए बलून्स थे और साइंटिफिक डेटा कलेक्ट कर रहे थे, और हमने इनको मार गिराने के लिए इतना सारा पैसा खर्च कर दिया है। तो राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा है कि ये जो 3 यूएपी थे ये डेफिनेटली चाइना के सर्वेलेंस गुब्बारे नहीं थे। अमेरिका की जांच एजेंसियों ने जो भी प्रिलिमिनरी रिसर्च किया है उसमें ये बात सामने आई है कि ये सर्वेलेंस इक्विपमेंट तो नहीं था। हाँ, 4 तारीख वाला जो था वो सर्वेलेंस इक्विपमेंट डेफिनेटली था, और जो 4 फरवरी को बलून इन्होंने गिराया था वो डेफिनेटली बहुत सारे इंटेलिजेंस गैदरिंग इक्विपमेंट के साथ लदा हुआ था और उस पर अभी भी जांच चालू है। 3 दिन पहले कुछ रिसर्चर्स ने चाइना के एक सीक्रेट स्पाई बलून प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी दी है, और वो जहां से लॉन्च किए जा रहे हैं बलून्स उसकी भी सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं। इस प्रोग्राम का नाम है क्लाउड चेजर, और अगर आप चाहते हो कि इस पर ही एक अलग से वीडियो बनाया जाए कि ये बलून्स कैसे होते हैं, क्या है, क्यों इनका इस्तेमाल किया गया है हिस्टोरिकली, तो क्लाउड चेजर पर एक अलग से लेक्चर हम बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो नीचे कमेंट में क्लाउड चेजर लिख दीजिएगा। और वैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाइना इतना बौखलाया हुआ क्यों है इस वक्त, क्योंकि एक तो ताइवान के साथ उनके टेंशन चल रहे हैं, दूसरा फिलीपींस में अमेरिका 4 नए मिलिट्री बेस बना रहा है। फिलीपींस चाइना का पड़ोसी है, ज़्यादा दूर नहीं है, और ये मिलिट्री बेसिस बनने के कारण चाइना को अपना सर्वेलेंस स्टेप अप करना पड़ रहा है। तो इन्होंने इस तरह के कई बलून्स फिलीपींस में भी लॉन्च किए थे, एक बलून अंडमान निकोबार में भी लास्ट ईयर इन्होंने लॉन्च किया है, ये भी बात सामने आई है, इंडिया टुडे ने इस पर रिपोर्ट किया था। तो अब इतने सारे स्पाई बलून्स लॉन्च करने के पीछे रीजन भी यही है कि अमेरिका की तरफ से भी मिलिट्री एस्केलेशन एशिया में दिखाया जा रहा है, और इसीलिए एशिया पावर इंडेक्स में आज भी यूएस नंबर 1 पर है, चाइना सेकंड नंबर पर है, जबकि यूएस एशिया का हिस्सा नहीं है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए। अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप देश के बेस्ट एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे प्रोग्राम्स के साथ अवेलेबल है। आपको इनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करिए और कहिए कि महिपाल सर का लेक्चर देखकर मैं कॉल कर रहा हूँ, और आपको वो सारी जानकारियाँ दे देंगे। हमारे यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पर अभी 30% ऑफ चल रहा है अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। ये डिस्काउंट कैसे मिलेगा, बेस्ट डिस्काउंट कैसे मिलेगा, आपको और कौन सी सुविधाएं मिल सकती है। फॉर एग्जांपल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अभी हम नोट्स 1 ईयर प्रोग्राम के साथ फ्री दे रहे हैं। तो ये सारी सुविधाओं के बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप उस फोन नंबर पर कॉल करके बोलिए कि महिपाल सर के लेक्चर को देखकर हम आ रहे हैं, तो आपको सारी जानकारी दे देंगे। दे आर माई काउंसलर्स। अभी के लिए जो हमारा 12 मंथ प्रोग्राम है, यू कैन गेट इट फॉर 50,000 रुपीज़, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सारा सिलेबस प्लस ऑप्शनल, ये सब कुछ आपके लिए करवाया जाएगा। और अगर आप केवल 2023 के लिए क्रैश कोर्स करना चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो हमारा एक अपकमिंग बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 16 फरवरी से भी एक बैच शुरू हुआ है, ऐसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी कोर्सेज EMI ऑप्शन पर अवेलेबल हैं। ऑफलाइन सेंटर्स अनअकैडमी के चालू हो चुके हैं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।